रिपो एम्बिशियस है। वो एक सिंगर बनना चाहता है, अच्छी फिजिक बनाना चाहता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहता है। लेकिन रियलिटी ये है कि वो अपने बेड से चिपका रहता है सारा टाइम, और दिन कब सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजे पे चला जाता है उसे पता भी नहीं लगता। ऐसे एक दिन, एक हफ्ता, महीना और साल बन जाता है और ज्यादा कुछ नहीं बदलता। रिपो वहीं का वहीं रह जाता है, बस उम्र बढ़ जाती है उसकी। वो कोशिश करता है सब बदलने की, गोल सेट करता है, प्लान्स बनाता है, लेकिन फिर डिस्ट्रैक्शंस के माया जाल में वापस फंस जाता है और सोचता है वो एवरेज और लेजी रहने के लिए ही बना है। इस नेगेटिव फीलिंग से भागने के लिए सोशल मीडिया, गेमिंग और कॉर्न का सहारा लेता है वो, क्योंकि चीप डोपामिन अब उसके लिए एक मजबूरी है। एक संडे उसके पापा टीवी देख रहे होते हैं। वो उनसे जाके पूछता है कि क्या वो जेनेटिकली लेजी है। उसके पापा कहते हैं कि प्रॉब्लम उसकी जेनेटिक्स में नहीं है, प्रॉब्लम है एस्केपिज्म में। अगर तुम्हें बिना कुछ किए इतना सारा प्लेजर और कंफर्ट मिल रहा है तो तुम्हारा दिमाग तुमसे काम क्यों करवाएगा? वो तो लेजी ही रहना चाहेगा ना। रिपो स्ट्रेस से भागने के लिए फिर से एक स्ट्रेच में 4 घंटे गेम खेलता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो एक गेम के अंदर है और उसके हाथ में एक माइक है। वो दुनिया का सबसे बड़ा पॉप आर्टिस्ट बन गया है और फैंस उससे मिलने के लिए पागल हो रहे हैं। उसे लेने के लिए उसकी टीम आई है प्राइवेट जेट में। बेसिकली उसके पास दुनिया भर का पैसा है और वो ऑलमोस्ट जो चाहे वो खरीद सकता है। फिजिक उसकी एक सुपर मॉडल जैसी है और उसके पास प्रैक्टिकली काम करने का कोई रीजन नहीं है। वो बस चिल कर सकता है जितना चाहे उतना। जब भी कैश चाहिए या फिजिक थोड़ा और इम्प्रूव करना होता है, रिपो का काम बस एक चीट कोड से हो जाता है। रिपो 6 साल ऐसे रहने के बाद अपनी लाइफस्टाइल से थोड़ा बोर हो जाता है। एक दिन आईफिल टावर से बंजी जंपिंग करते हुए रिपो को एक लड़की दिखती है। वो उसको जाके कहता है कि वो उसको पसंद करता है। वो लड़की कहती है कि वो उसको पसंद नहीं करती। रिपो पूछता है क्यों? वो लड़की कहती है कि वो उसी को पसंद कर सकती है जो उसके लिए एक मिशन पास कर सकता है। अगर रिपो को उसका रिस्पेक्ट जीतना है तो इस मिशन को पास करना होगा जिसमें उसके पास कोई फेम, पावर, पैसा कुछ नहीं होगा। बेसिक कपड़े और कुछ जरूरत का सामान होगा। रिपो को 6 साल बाद अपनी बोरिंग लाइफ में कुछ एडवेंचरस करने का मौका मिला है, या कह सकते हैं उसे एक पर्पस मिल गया है उसकी लाइफ को एक मीनिंग देने के लिए। उस मिशन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है स्मॉल स्टेप्स, जहां रिपो को एक हफ्ते एक एग्जाम के लिए पढ़ना है। उसका मन नहीं करे फिर भी रिपो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेता है और उसी के साथ वो डिसिप्लिन कल्टीवेट करना भी सीखने लगता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है सेल्फ कंट्रोल और रूटीन। यहाँ रिपो को एक हफ्ते कोई जंक फूड नहीं खाना है और डेली वर्कआउट करना है। इसी के साथ वो हर उस गोल पे काम करेगा जो वो अचीव करना चाहता है। ऑब्जेक्टिव 3 है कंसिस्टेंसी। यहाँ इस लाइफस्टाइल को रिपो को 1 महीने तक फॉलो करना होता है रेगुलरली। ऑब्जेक्टिव 4 है पेशेंस, जहाँ रिपो को पेशेंटली वेट करना होता है उसके गोल्स अचीव करने तक। वो इस बीच में कई बार फेल भी होता है लेकिन रुकता नहीं है। 5 साल बाद रिपो एक प्रोफेसर है और अपनी क्लास में स्पीच दे रहा है। इंसान बंदर है जिनको बस प्लेजर चाहिए, और प्लेजर के सोर्सेस से इस बंदर को ज्यादा मतलब नहीं होता। लेकिन प्लेजर प्रॉब्लम नहीं है, हैप्पीनेस को बस मटेरियलिस्टिक प्लेजर से जोड़ना प्रॉब्लम है। और प्लेजर से जरूरी है एक पर्पस, एक जर्नी जो तुम्हारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाए। गोल्स होने जरूरी है लाइफ में और उनके साथ चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन यही तो लाइफ है ना। जब तुम बूढ़े होगे तुम्हारे पास स्टोरीज होनी चाहिए सुनाने के लिए। इस शरीर में हम एक लिमिटेड टाइम तक है। खुद को लेजी डिक्लेयर करना बंद करो। लेजीनेस का मतलब है तुम बस कुछ टाइम के लिए कुछ जरूरी काम नहीं कर रहे, लेकिन ये कौन बताएगा कि जरूरी काम है क्या? रिपो को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वो कहती है कि वो लेट हो रहे हैं कहीं जाने के लिए। ये वही लड़की है जिसके लिए रिपो ने वो मिशन पास किया। रिपो उससे मिलने जा रहा होता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि वो अपने सोफे पे है। वो अपनी डायरी में लिखता है, मरने के पहले मुझे रिग्रेट्स नहीं चाहिए। मैं जो भी हूँ लेजी नहीं हूँ।